अब बेटा हम क्या स्टार्ट करेंगे, टू वे एनोवा स्टार्ट करेंगे। एनोवा में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कितनी क्लासिफिकेशन होती हैं। एक वन वे क्लासिफिकेशन होती है, एक टू वे क्लासिफिकेशन होती है। वन वे क्लासिफिकेशन हमने लर्न कर ली है। अब हम क्या आज लर्न करेंगे, टू वे एनोवा या फिर टू वे क्लासिफिकेशन हम लर्न करेंगे। ठीक है, अब देखो जब आप बात करोगे बेटा किसकी, टू वे एनोवा की, ठीक है, या टू वे क्लासिफिकेशन, दोनों वर्ड्स यहाँ पर यूज किए जा सकते हैं। तो आपके पास वहाँ पर टेबल क्या होगा, कुछ इस टाइप का होगा कि आपके पास यहाँ पर रॉज दी हुई होंगी। यहाँ पर आपके पास क्या मेंशन होगा, रॉज, और यहाँ पर आपके पास क्या मेंशन होगा, कॉलम्स। ठीक है, तो यहाँ पर तो इन्होंने रॉ और कॉलम लिखा हुआ है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो हो सकता है वहां पर आपके पास कोई और नेम दिया हुआ हो कि रॉस किसको शो कर रही हैं, कॉलम्स किसको शो कर रहे हैं, आपके पास ये शो हो रहा हो। अब देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल सा टू वे क्लासिफिकेशन का टेबल आप किस तरीके से देखकर पहचानोगे कि आपके पास यहाँ भी कुछ लेबल होगा, आपके पास यहाँ भी लेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास लेबल क्या है, रॉज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप अपने बुक्स में देखोगे तो यहाँ पर आपके पास रॉज लिखा हुआ होगा। तो क्या करना है काम यहाँ पर, जब आप रॉ वाइज टोटल फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या लिखा हुआ आएगा, टोटल की नोटेशन क्या होगी, T1 डॉट, T2 डॉट, अप टू TK डॉट, जो हम किसमें वन वे क्लासिफिकेशन में जिस तरीके से हम टोटल फाइंड आउट करते थे कि टोटल ऑफ आयत सैंपल। तो जब आप रॉ वाइज टोटल करोगे बेटा तो आपके पास नोटेशंस क्या होंगी, T1 डॉट अप टू TK डॉट। जब आप कॉलम वाइज टोटल करोगे तो आपके पास सिंपली क्या हो जाएगा, T.1, T.2, इसी तरह T.C। मीन फाइंड आउट करोगे, जब आप रॉ का मीन फाइंड आउट करोगे तो आप क्या लिखोगे, y बार आई डॉट, y बार अप टू k डॉट। इसी तरह जब आप कॉलम का मीन फाइंड आउट करोगे तो .1, .2। ठीक है, ये नोटेशंस आपके पास आ जाएंगी। अब देखो यहीं पर यहाँ पर वही बात मेंशन की हुई है कि टी आई डॉट किसको शो कर रहा है, टोटल ऑफ आयत रॉ। टी डॉट जे किसको शो कर रहा है, टोटल ऑफ जेथ कॉलम। टी डबल डॉट किसको शो कर रहा है, ग्रैंड टोटल को। इसी तरह वाई बार आई डॉट किसको शो कर रहा है, मीन ऑफ आयत रॉ। ठीक है, वाई बार डॉट जे किसको शो कर रहा है, मीन ऑफ जेथ कॉलम। और ग्रैंड टोटल को हम किससे डिवाइड करवा देंगे, नंबर ऑफ रॉस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम से हम क्या करवा देंगे, यहाँ पर डिवाइड करवा देंगे। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या मॉडल है, जब आप सिंपल वन वे क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो वन वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास एस एस टी किसके इक्वल होता है, एस एस टी आर प्लस एस एस ई के इक्वल होता है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर आपके पास मॉडल लिखा हुआ है कि जब हमारे पास टू वे क्लासिफिकेशन होती है तो वाई आई जे में आपके पास डिफरेंट इफेक्ट क्या होते हैं, एडिटिव इन नेचर होते हैं। म्यू आपके पास होता है प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस ई आई जे। ठीक है, तो म्यू आपके पास क्या होता है बेटा, ओवरऑल मीन होता है या कॉमन इफेक्ट होता है। अल्फा ये आपके पास क्या होता है, इफेक्ट ऑफ आयत रॉ। बीटा जे आपके पास क्या होता है, इफेक्ट ऑफ जेथ कॉलम, कॉलम के इफेक्ट्स होते हैं। ई आई जे हमारे पास क्या होते हैं, रैंडम एरर्स होते हैं। ठीक है, समीशन अल्फा या समीशन बीटा जे, इनकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, 0 के इक्वल होती है। इसी तरह आपके पास क्या बताया जा रहा है कि जो EIJ यानी कि जो आपके पास एरर्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं विद मीन 0 एंड कॉमन वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। नल हाइपोथेसिस, अब देखो मेन बात क्या है, सारे स्टेप्स आपके पास सेम है, सिर्फ क्या डिफरेंस आपके पास आएगा, क्योंकि आप किसका काम कर रहे हो, टू वे एनोवा का काम कर रहे हो। तो आप रॉ वाइज टेस्टिंग भी करोगे कि रॉ मीन्स आर इक्वल, या फिर आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, अल्फा आई अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल्स टू अप टू अल्फा आर इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ही बात है, क्योंकि अल्फा हमारे पास क्या होता है, रॉ के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, बीटा हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, कॉलम्स के इफेक्ट होते हैं। तो क्योंकि आपके पास टू वे एनोवा की टेस्टिंग हो रही है बेटा,
तो एक दफा हम टेस्टिंग करेंगे रॉ मीन्स आर इक्वल, एक दफा हम टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा, एच नॉट प्राइम लिखा, यहाँ पर आपने क्या लिखा, एच नॉट डबल प्राइम, ठीक है। तो इट्स मीन कि अगर आपके पास एक दफा आपने टेस्टिंग की रॉ मीन्स आर इक्वल, यानी कि μ1 डॉट इक्वल्स μ2 डॉट इक्वल्स μ3 डॉट इक्वल्स टू अप टू μr डॉट, ठीक है। ऑल्टरनेटिव द μi आर नॉट इक्वल, यानी कि एटलीस्ट वन पॉपुलेशन मीन आर नॉट इक्वल, ठीक है। इसी तरह कॉलम मीन्स आर इक्वल, तो कॉलम मीन्स को किससे शो किया हुआ है, μ.1 μ.2 μ.3 अप टू μ.c तक आपके पास यहाँ पर काम लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आपके पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द μ.j आर नॉट इक्वल। अजम्पशंस यहाँ पर आपके पास दी हुई हैं, किसकी, बेसिक अजम्पशंस ऑफ टू वे एनोवा सिंगल ऑब्जर्वेशन पर सेल। टू वे एनोवा का बताया जा रहा है कि जब हर सेल में कितनी ऑब्जर्वेशन होगी, वन ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। क्या आपके पास अजम्पशंस दी हुई हैं, दी आरसी ऑब्जर्वेशंस आपके पास क्या होंगी, जो रॉ और कॉलम में जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस होंगी वो इंडिपेंडेंट रैंडम सैंपल साइज की ऑब्जर्वेशन होंगी, हर सेल में एक ऑब्जर्वेशन होगी फ्रॉम आरसी पॉपुलेशन विद मीन म्यू आई जे, ठीक है। आई आपके पास क्या है, किसको इंडिकेट कर रहा है, रॉ को इंडिकेट कर रहा है, डेट इज 1 to r। जे आपके पास किसको इंडिकेट कर रहा है, डेट इज 1 to c, ठीक है। ईच ऑफ द आरसी पॉपुलेशन हैज द सेम वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आरसी पॉपुलेशन जो हमारे पास गिवन होंगी उनका वेरिएंस हमारे पास क्या होगा, सेम होगा। जो हमारे पास पॉपुलेशन होगी वो हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल होगी। देन आपको फर्दर क्या बताया हुआ है कि रॉ हमारे पास किससे, रॉ हमारे पास क्या है, ट्रीटमेंट है यहाँ पर, एंड कॉलम हमारे पास किससे शो हो रहे हैं, ब्लॉक से शो हो रहे हैं, ठीक है। रॉ को क्या कहा जा रहा है, ट्रीटमेंट कहा जा रहा है, कॉलम को क्या कहा जा रहा है, ब्लॉक कहा जा रहा है। Different effects are additive in nature that there is no interaction between blocks and treatment, यानी कि सैंपल या रॉ और कॉलम्स का आपस में कोई इंट्रैक्शन नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन कॉलम्स एंड ट्रीटमेंट। एडिटिव इन नेचर वही आपके पास बताया हुआ है कि वाई आई जे किसके इक्वल होगा, म्यू प्लस अल्फा आई प्लस बीटा जे प्लस एरर। म्यू हमारे पास कॉमन इफेक्ट, अल्फा आई हमारे पास आयत इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट ऑफ आयत रो। बीटा जे हमारे पास इफेक्ट ऑफ जेथ कॉलम, और ई आई जे हमारे पास क्या है, रैंडम एरर दैट इज इंडिपेंडेंटली एंड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब देखिए यहाँ पर आपके पास टू वे एनोवा का क्वेश्चन है। बाकी इसका एनोवा टेबल किस तरीके से पता बनाया जाएगा उसका मैंने आपको लेआउट शो नहीं किया, डायरेक्ट क्वेश्चन में ही बताऊंगी मैं कि किस तरीके से आप इसका लेआउट बनाओगे, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखकर जज करना कि ये आपके पास वन वे क्लासिफिकेशन जो टेबल में शो हो रही है वो वन वे क्लासिफिकेशन है या टू वे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो आपने ये जज करना है, राइट। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हुआ है बेटा, द फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 3 स्टूडेंट्स इन 4 सब्जेक्ट। 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए हैं 4 सब्जेक्ट्स में। दोनों जगह आपके पास लेबल्स हैं, यहाँ पर आपके पास सब्जेक्ट्स गिवन है कॉलम में, यानी कि ब्लॉक्स में आपके पास क्या गिवन है, सब्जेक्ट्स गिवन है। रॉ में आपके पास यहाँ पर क्या नेम दिया है, रॉ को स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी। यहाँ पर भी आपके पास लेबल है, यहाँ पर भी आपके पास लेबल है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, पहले तो सिर्फ मैंने टेबल को देखकर जज किया कि ये तो भाई टू वे क्लासिफिकेशन का टेबल लग रहा है। अब फर्दर मुझे किस तरीके से पता चलेगा कि वाकई में ये टू वे एनोवा की टेस्टिंग यहाँ पर होगी या नहीं होगी, तो वो बात मुझे किस तरीके से पता चलेगी। आप लोग क्या देखोगे, क्या लिखा हुआ है बेटा यहाँ पर,
use the 0.05 level of significance to test the hypothesis that the courses are of equal difficulty. ठीक है, hypothesis test करें कि courses are of equal difficulty. ठीक है, यानी कि एवरेज डिफिकल्टी ऑफ डिफरेंट कोर्सेज आर इक्वल. क्या मतलब? μ.1 कॉलम वाइज मीन आपके पास क्या है? इक्वल है. इसी तरह द स्टूडेंट्स हैव इक्वल एबिलिटी, द एवरेज एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर इक्वल, यानी कि स्टूडेंट ए की एबिलिटी इक्वल है स्टूडेंट बी की एबिलिटी के, स्टूडेंट सी की एबिलिटी के. ठीक है, तो मुझे यहाँ क्वेश्चन को रीड करके क्या पता चला कि यहाँ पर वो हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए कह रहे हैं, कॉलम की टेस्टिंग भी करने के लिए कहा जा रहा है कि कॉलम मीन्स आर इक्वल, एंड स्टूडेंट्स मीन रॉ की टेस्टिंग करने के लिए भी कहा जा रहा है कि रॉ मीन्स आर इक्वल. ठीक है, इट्स मीन कि भाई ये क्वेश्चन तो हमारे पास किसका है? टू वे एनोवा का है. तो आपके पास सारे इफेक्ट्स क्या होंगे? सेम होंगे, सिर्फ आपके पास एक एडिशनल चीज होगी. क्या होगी? वो मैं आगे जो है वो आपको सॉल्यूशन में दिखाती हूँ कि क्या यहाँ पर आपके पास चेंजिंग आएगी. बाकी सारे स्टेप्स आपके पास सेम हैं. अब देखो बेटा, नल हाइपोथेसिस आपने यहाँ पर क्या लिखा? द स्टूडेंट्स हैव इक्वल एबिलिटी. या अगर आपको वर्डिंग ना समझ में आ रही हो तो आपने सिंपली क्या लिखना है? रॉ मीन्स आर इक्वल. ठीक है, एच नॉट पर यहाँ पर मैंने प्राइम नहीं लगाया, एक पर मैंने प्राइम लगाया, एक पर मैंने प्राइम नहीं लगाया. ठीक है, तो रॉ मीन्स आर इक्वल, उसको मैंने क्या लिखा? एच नॉट. इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट्स हैव इक्वल एबिलिटी थी ना, द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव इक्वल एबिलिटी. या आप ये भी लिख सकते हो रॉ मीन्स आर नॉट इक्वल. इसी तरह आपसे एक टेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा था द कोर्सेज आर ऑफ इक्वल डिफिकल्टी. क्वेश्चन में पहले ये मेंशन था, मैंने पहले नल हाइपोथेसिस में रॉ की स्टेटमेंट दी, फिर कॉलम की स्टेटमेंट दी. अगर आप पहले कॉलम की देना चाहो तो वो काम भी आप कर सकते हो, बस आपने रॉ और कॉलम को जहन में रखना है. ठीक है, अगर वर्डिंग ना समझ में आ रही हो तो सिंपली जो भी डाटा आपके पास गिवन है आप एक दफा स्टेटमेंट में लिखो रॉ मीन्स आर इक्वल, राइट. उसका ऑल्टरनेटिव क्या हो जाएगा? रॉ मीन्स आर नॉट इक्वल. एक आपके पास और नल हाइपोथेसिस क्या हो गया? द कोर्सेज आर ऑफ इक्वल डिफिकल्टी. कोर्सेज हमारे पास कॉलम में थे, तो यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा? कॉलम मीन्स आर इक्वल. दोनों तरीकों से आप अपना स्टेटमेंट लिख सकते हो. यहाँ पर कॉलम की नल हाइपोथेसिस पर मैंने क्या लगा दिया? प्राइम लगा दिया, ताकि डिफरेंस पता चले. ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव यहाँ पर क्या हो जाएगा? H1 प्राइम. द कोर्सेज आर नॉट ऑफ इक्वल डिफिकल्टी. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा आपके पास क्वेश्चन में क्या गिवन है? 0.05 गिवन है. टेस्ट स्टैटिस्टिक हम फाइंड आउट करेंगे. वी यूज F1 एंड F2 टेस्ट. क्यों F1 और F2 मैंने यहाँ पर लिखा? क्योंकि मैं रॉ वाइज भी टेस्टिंग कर रही हूँ. रॉ वाइज जो मैं टेस्टिंग करूंगी उसके लिए मैं F1 कैलकुलेट करूंगी, और कॉलम के लिए जो कॉलम मीन्स की जब मैं टेस्टिंग करूंगी तो उसके लिए मैं F2 यूज करूंगी. फॉर्मूला हमारे पास सेम होगा. जब रॉ की टेस्टिंग कर रही होंगी तो वहां पर हमारे पास F1 का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 हमारे पास होगा R-1. डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हमारे पास क्या हो जाएगा? R-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम -1 C-1. ठीक है, इसी तरह जब मैं कॉलम की टेस्टिंग कर रही होंगी तो उसको मैं शो करूंगी F2 कैलकुलेटेड से. तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा C-1, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स -1. और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आपके पास यही सेम रहेगा, डेट इज R-1 कॉलम -1. तो अब देखो बेटा, कंप्यूटेशंस में आपने क्या किया? टेबल बनाया. जो स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स आपके पास पूरा टेबल था वो हमने बनाया. यहाँ पर रॉ वाइज जो मैंने टोटल किया वहां पर नोटेशन मैंने क्या लिखी बेटा? TI डॉट. ठीक है, फिर TI डॉट का स्क्वायर. कॉलम वाइज जो मैंने टोटल लिखा वहां पर मैंने क्या नोटेशन लिखी? T.J, या T.J का जब टोटल का स्क्वायर करूंगी तो T.J का स्क्वायर. रॉ वाइज भी टोटल फाइंड आउट कर लिया और टोटल का स्क्वायर भी फाइंड आउट कर लिया. कॉलम वाइज भी हमने यहाँ पर टोटल फाइंड आउट कर लिया और हर कॉलम के टोटल का हमने यहाँ पर स्क्वायर भी कर दिया. ठीक है,
तो समीशन टी आई डॉट स्क्वायर भी आपके पास आ गया, समीशन टी डॉट जे स्क्वायर भी आपके पास आ गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर जब कैलकुलेशन करूंगी तो यहाँ पर भी मैंने क्या काम किया हुआ है, हर ऑब्जर्वेशन की स्क्वायर टर्म फाइंड आउट कर ली। 61 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, 6084, 56 का स्क्वायर, 3136, हर ऑब्जर्वेशन का यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो जब आप क्या फाइंड आउट करोगे, समीशन वाई आई जे स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो इट्स मीन 3721 प्लस 6084 तमाम स्क्वायर ऑब्जर्वेशन का आप टोटल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 36408। एसएसटी बिल्कुल उसी तरीके से फाइंड आउट करना है जिस तरीके से आपने वन वे एनोवा में किया था, राइट। अब देखो, आपने करेक्शन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो करेक्शन फैक्टर आप किस तरीके से फाइंड आउट करोगे बेटा, करेक्शन फैक्टर का फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा, ग्रैंड टोटल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रॉस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रॉस हमारे पास कितनी है, 3, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 4 हैं, ग्रैंड टोटल हमारे पास क्या आया था, 652। यहाँ से टोटल करो या यहाँ से टोटल करो, ग्रैंड टोटल आपके पास सेम ही आएगा। ठीक है, एसएसटी आपने फाइंड आउट कर लिया, 982.7 आपके पास आ गया। अब यहाँ पर बेटा हम 3 चीजें फाइंड आउट करेंगे। वन वे क्लासिफिकेशन में अगर आपको याद हो तो वन वे क्लासिफिकेशन में हमारे पास सम स्क्वायर ऑफ टोटल किसके इक्वल होता था, एस एस टी आर प्लस एस एस ई, इसके इक्वल होता था, राइट। अब आप टू वे क्लासिफिकेशन में आपके पास सम स्क्वायर ऑफ टोटल किसके इक्वल होगा, सम स्क्वायर ऑफ टोटल यहाँ पर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, एस एस टी आर नहीं लिख रही अब मैं क्या लिख रही हूँ, सम स्क्वायर ऑफ रॉ प्लस सम स्क्वायर ऑफ कॉलम प्लस सम स्क्वायर ऑफ एरर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, सिंपली आपने यहाँ पर क्या करना है, एस एस आर जब आप फाइंड आउट करोगे सम स्क्वायर ऑफ रॉ तो आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन टी आई डॉट का स्क्वायर। एस एस आर फाइंड आउट करोगे तो कॉलम से डिवाइड करवाओगे। ठीक है, समीशन टी आई डॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। करेक्शन फैक्टर आपने एक दफा फाइंड आउट कर लिया, बार बार फाइंड आउट करने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, एस एस आर आपके पास क्या आ गया, 297.2। ये सारी फाइंडिंग्स हम किसके लिए कर रहे हैं, एनोवा टेबल के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह एस एस सी आपके पास क्या हो जाएगा, समीशन टी डॉट जे का स्क्वायर, यानी कि कॉलम्स के टोटल का जो आपने स्क्वायर किया था उसको सम अप किया। एस एस सी जब फाइंड आउट करोगे तो नंबर ऑफ रॉ से डिवाइड करवाओगे। ठीक है, ये बात याद रखनी है, जब सम स्क्वायर ऑफ रॉ फाइंड आउट करोगे तो कॉलम से डिवाइड करवाओगे। ठीक है, जब सम स्क्वायर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करोगे तो रॉ से डिवाइड करवाओगे। ठीक है, तो एस एस सी समीशन टी डॉट जे आपके पास क्या आया था, 108,014। नंबर ऑफ रॉज हमारे पास 3 थी, माइनस करेक्शन फैक्टर आपने ये फाइंड आउट कर लिया, राइट। एस एस ई आपने फाइंड आउट करना था, तो एस एस ई आप फाइंड आउट कर सकते हो। आपको पता है एस एस टी किसके इक्वल होता है, सम स्क्वायर ऑफ टोटल किसके इक्वल होता है, एस एस टी एस एस आर प्लस एस एस सी प्लस एस एस ई के इक्वल होता है, तो वहीं से आप एस एस ई का फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। टोटल में से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रॉ माइनस करवा दिया, सम स्क्वायर ऑफ कॉलम को माइनस करवा दिया, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस एस ई आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पर आपके पास एनोवा टेबल में सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या क्या हो जाएंगी, बिटवीन रॉस क्या चेंजेस आ रहे हैं, बिटवीन कॉलम्स। जब आप वन वे क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वन वे क्लासिफिकेशन में हम क्या लिख रहे थे, बिटवीन ट्रीटमेंट्स और एरर। यहाँ पर एडिशनल क्या हो गया, बिटवीन रॉ भी आपने जो फाइंड आउट किया सम स्क्वायर, बिटवीन कॉलम्स जो आपने फाइंड आउट किया वो सब हम मेंशन करेंगे। तो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन टू वे एनोवा में आपके पास क्या हो जाएंगी, बिटवीन रॉस
between columns, error in the end, total. डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉ का डिग्री ऑफ फ्रीडम r-1, ठीक है। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास किसको शो कर रहा है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। ये रॉ का डिग्री ऑफ फ्रीडम है यानी कि SSR, और ये आपके पास कॉलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एरर का डिग्री ऑफ फ्रीडम ये हमारे पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। जब वहां पर मैंने आपको बताया टेस्ट स्टैटिस्टिक में, तो आपके पास यही डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 जो है वो दोनों का सेम था। अब देखो बिटवीन रॉस की जब हम बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर सम ऑफ स्क्वायर में क्या क्या आ जाएगा, SSR। बिटवीन कॉलम्स की जब बात करेंगे तो SSC। एरर की जब बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, SSB। कुछ बुक्स में जो है रॉ को क्या बोल रहे होते हैं, बिटवीन ट्रीटमेंट्स, SSTR का वर्ड ही यूज कर रहे होते हैं जो आपने 1 में यूज किया था, और कॉलम की जगह वो ब्लॉक्स का वर्ड यूज कर रहे होते हैं। तो SSC के बजाय वो क्या लिख देते हैं, SSB लिख देते हैं, ठीक है। दोनों तरीकों से लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब मीन स्क्वायर MS किसको शो कर रहा है, मीन स्क्वायर को। तो मीन स्क्वायर ऑफ रॉ जब आप फाइंड आउट करोगे तो 297 को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करवा दोगे, आपके पास मीन स्क्वायर ऑफ रॉ आ जाएगा, ठीक है। जब आप बिटवीन कॉलम्स मीन स्क्वायर ऑफ कॉलम फाइंड आउट करोगे तो SSC को इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करवा दोगे तो MSC आ जाएगा। जब आप सम स्क्वायर ऑफ एरर यानी कि मीन स्क्वायर ऑफ एरर जब आप फाइंड आउट करोगे तो SSE को आप डिवाइड करवा दोगे इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम से, तो आपके पास MSE की वैल्यू आ जाएगी। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, F रेशियो। तो आपने क्योंकि रॉ वाइज टेस्टिंग भी कर रहे हो, कॉलम वाइज टेस्टिंग भी कर रहे हो, तो जब आप F1 फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, MSR डिवाइडेड बाय MSE, आपके पास F1 रेशियो आ जाएगा। यहाँ पर क्या है, M मीन स्क्वायर ऑफ एरर से आप डिवाइड करवाओगे, ठीक है। जब आप आवाज बहुत कट रही है, तो मीन स्क्वायर ऑफ कॉलम को आप डिवाइड करवा दोगे किससे, मीन स्क्वायर ऑफ एरर से, ठीक है। यानी कि रॉ के मीन स्क्वायर को और कॉलम के मीन स्क्वायर दोनों को हम किससे डिवाइड करवाएंगे, MSE से डिवाइड करवाएंगे। तो एक दफा आपके पास F1 कैलकुलेटेड आ गया, एक दफा आपके पास F2 कैलकुलेटेड आ गया। F1 कैलकुलेटेड आपके पास किसको शो कर रहा है बेटा, रॉ के उसको शो कर रहा है, F2 जो है वो कॉलम को शो कर रहा है, F2 कैलकुलेटेड, ठीक है। तो अब क्रिटिकल रीजन भी आपके पास यहाँ पर 2 बनेंगे। F1 की बात जब हो रही है तो F1 की टैबुलेटेड वैल्यू हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि F1 जो है वो रॉ की कैलकुलेटेड, रॉ की जो हम टेस्टिंग कर रहे हैं उसकी वैल्यू दे रहा है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1, डिग्री ऑफ फ्रीडम R-1 मल्टीप्लाइड बाय कॉलम -1। तो रॉ -1 2 हो जाएगा, R-1 C-1 जब आप करोगे तो आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। 0.05 पर जब आप फर्स्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम और सेकंड डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने F2 कैलकुलेटेड की वैल्यू, टैबुलेटेड वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, 𝜇1 किसके इक्वल हो जाएगा, C-1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जब आप कॉलम के लिए टेस्टिंग कर रहे हो तो यहाँ पर 𝜇1 किसके इक्वल था, C-1 के। बाकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आपके पास दोनों का सेम ही होगा। तो आप जब टेबल में वैल्यू चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4.76। अब देखो कंक्लूजन आप किस तरीके से दोगे, एक दफा रॉ को देखते हुए बताओगे, फर्स्ट कंक्लूजन, 2 कंक्लूजन्स दोगे। 2वे एनोवा में दोनों रॉ मीन की टेस्टिंग करने के लिए भी कहा जा रहा था, कॉलम मीन की टेस्टिंग करने के लिए भी कहा जा रहा था। तो आप 2 नल हाइपोथेसिस आपने स्टेट किए, 2 आपने F कैलकुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट की, 2 आपने टैबुलेटेड वैल्यू फाइंड आउट की। इसी तरह 2 आप कंक्लूजन दोगे। क्या कंक्लूजन आपके पास आ जाएगा, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F1, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F1 क्या आ रही थी, 8.3 समथिंग आ रही थी, ठीक है। तो F1 कैलकुलेटेड ग्रेटर था F टैबुलेटेड से, क्रिटिकल वैल्यू आपके पास 5.14 आ गई।
जब क्रिटिकल वैल्यू, टेबुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल वैल्यू से बड़ी होगी तो इट्स मीन कि वो आगे रिजेक्शन रीजन में ही लाई कर रही होगी ना, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F1 कहाँ फॉल कर रही है, रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रही है। देयरफॉर वी रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव इक्वल एबिलिटी। रॉ में आपके पास क्या दिए हुए थे, ABC स्टूडेंट दिए हुए थे, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एंड कंक्लूड दैट द स्टूडेंट्स डू नॉट हैव इक्वल एबिलिटी। तो आप यहाँ पर क्या कमेंट कर सकते हो, आप ये भी कंक्लूजन दे सकते हो, रिजेक्ट H0 एंड कंक्लूड दैट द रॉ मीन्स आर नॉट इक्वल। आप ये कमेंट भी दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह दूसरा कमेंट मैंने F2 कैलकुलेटेड देखा, 10 पॉइंट समथिंग आ रहा था, यहाँ पर F2 टैबुलेटेड हमारे पास क्या आ रहा था, 4.76। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन क्या देंगे, सिंस कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ F2 फॉल्स इन क्रिटिकल रीजन, F2 कैलकुलेटेड भी बड़ा है F2 टैबुलेटेड वैल्यू से, तो यहाँ पर भी हमारे पास H0 प्राइम, ठीक है। कॉलम के लिए जो नल हाइपोथेसिस हमने लिखा था उसको प्राइम से शो किया था, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, therefore we reject H0 prime and conclude that the courses are not of equal difficulty, ठीक है। कोर्सेस, कॉलम में कोर्सेस थे तो मैंने यहाँ पर कोर्सेस लिखा, या आप क्या लिख सकते हो, द कोर्सेस द कॉलम मीन्स आर नॉट इक्वल, आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। इसी तरह बेटा यहाँ पर मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी जो है वो टू वे एनोवा के किए हुए हैं, मैं पूरे पूरे एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि बिल्कुल आपके पास यहाँ पर क्या है, सेम मेथड है जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपके पास वैरायटी ऑफ वीट दी हुई है, फर्टिलाइजर्स दिए हुए हैं आपके पास डिफरेंट। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है, मिस दूसरी क्लास शुरू हो गई। कि आपने यहाँ पर टेस्टिंग करनी है किसकी, आप इस दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई है। बेटा बस क्वेश्चन देख लो, फिर दूसरी बेटा क्लास स्टार्ट हो गई है। सिर्फ ये स्टेटमेंट एक रीड कर लो, उसके बाद में आपकी क्लास जो है वो एंड कर रही है, ठीक है। यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है, यूज 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन द एवरेज यील्ड व्हेन डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड। फर्टिलाइजर्स की टेस्टिंग करने के लिए कहा गया। ऑल्सो टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट देयर इज नो डिफरेंस इन एवरेज यील्ड ऑफ वराइटीज ऑफ व्हीट। रॉ की स्टेटमेंट भी दी है, कॉलम की स्टेटमेंट भी दी है, दोनों तरीकों से आपसे टेस्टिंग करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर टेस्टिंग दोनों तरीकों से हुई भी है, रॉ मीन वाइज भी, कॉलम वाइज भी, सारे स्टेप्स आपके पास सेम हैं, वही सेम मेथड है आपके पास, राइट। तो इसको देख लेना बेटा।